नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता और दुनिया की सबसे ताकतवर देश का मुखिया मोदी और ट्रंप दोनों ने अपने अपने देशों में हलचल मचा रखी है और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों मिलकर चीन और उसके समर्थकों की पूरी घेराबंदी कर चुके हैं। पहला सीधा निशाना है बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। इन दोनों को कमजोर करने के लिए चीन के खिलाफ मोर्चा तैयार है। आज के शो में बात करेंगे कि कैसे ट्रंप के सत्ता में आते ही सीआईए का रुख चीन को लेकर बदल गया, किन फैसलों से चीन कमजोर हो रहा और उसकी घेराबंदी कैसे की जा रही। अमेरिका और भारत में चीन विरोधी ताकतें क्यों एकजुट थी और आखिर कैसे जिनपिंग का गठजोड़ अमेरिका तक बिखर रहा है। बांग्लादेश की सीमा पर नागरिकों की आवाजाही को लेकर निर्देश आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों होटलों को चेक करने का आदेश दिया और भारतीय सेना के डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास का बांग्लादेश के मामले से कोई कनेक्शन है क्या, इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। और देखेंगे कि क्या बाइडेन प्रशासन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला बांग्लादेश मोदी ट्रंप के इस जियोपॉलिटिकल गेम का पहला शिकार बनेगा। क्या मोदी ट्रंप की जोड़ी एक नई कूटनीति का आगाज कर रही है। क्या मोदी और ट्रंप में गिव एंड टेक का रिश्ता बन चुका है और उसके साफ साफ संकेत नजर आने लगे। शो मजेदार है, इसे अंत तक देखें, अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले और बाद में जयशंकर के साथ मीटिंग में भारत और अमेरिका के बीच इस बार गिव एंड टेक की साझेदारी पर सहमति बनती नजर आ रही। शायद इसी चीज पर सहमति बनी है और इसी दिशा में ट्रंप के फैसले आ रहे हैं और मोदी की तैयारियां भी दिख रही। ट्रंप ने पिछले हफ्ते के आखिर में एक बड़ा फैसला लिया ट्रंप प्रशासन ने, लेकिन भारतीय मीडिया में उस फैसले की चर्चा लगभग ना के बराबर है। जबकि ट्रंप प्रशासन का यह फैसला एक ऐसा फैसला है जिसकी वजह से चीन तिलमिला गया होगा मगर विवश है। असल में बीते हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने लगभग 5 साल बाद कोरोना महामारी को लेकर सीआईए का आकलन जारी किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने चीन पर कोविड महामारी फैलाने का सीधा आरोप लगाते हुए यह आकलन जारी किया। यह वैश्विक स्तर पर दोस्तों चीन की घिनौनी साजिशों का पर्दाफाश करने की एक सबसे बड़ी मुहिम है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का मकसद असल में चीन को चौतरफा घेरने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आकलन जारी करने से पहले ट्रंप ने चीन पर पर्याप्त होमवर्क भी कर लिया था और इसी दिशा में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के रिश्तों को खत्म करने की घोषणा भी ट्रंप ने खुद की थी। कोरोना महामारी ने अमेरिका के 10 लाख लोगों को लील लिया था। भारत में भी करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन इसकी वजह से खत्म हो गया था। करोड़ों करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो गया और अर्थव्यवस्थाएं बैठ गईं। दुनिया भर का हाल यही था। चीन पर वुहान की लैब से महामारी फैलने के आरोप लगे। चीन ने तब तक दुनिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जब तक कि इसने समूची दुनिया को अपनी चपेट में नहीं ले लिया। चीन वुहान की लैब में वायरस क्यों बना रहा था, उसकी क्या योजना थी, जैसे तमाम सवालों का जवाब लोग जानना चाहते हैं लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। चीन ने हमेशा आरोपों को खारिज किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन को बचाने के लिए खूब प्रयास किए। जांच के लिए एक समिति भी बनी जिसमें 34 विशेषज्ञ थे। अकेले 17 विशेषज्ञ चीन के थे। महामारी फैलने के बाद जो जांच हुई उसमें 4 संभावनाएं तय हुई, जिसमें से एक लैब से वायरस फैलने की संभावना थी, मगर यह जांच नहीं की गई कि क्या इसे जानबूझ करके फैलाया गया था। सीआईए ने आकलन बनाया था, तैयार कर लिया था बाइडेन प्रशासन के दौरान ही, मगर समझ नहीं आता कि क्यों बाइडेन प्रशासन इसे जारी करने से बचता रहा। आखिर इसमें ऐसा क्या था या क्या बिगड़ जाता। ट्रंप सवाल करते रहे और सीआईए के जो नए निदेशक बने हैं ट्रंप प्रशासन में, जॉन रैडक्लिफ, वे भी चीन पर महामारी फैलाने को लेकर सवाल करते रहे मगर कुछ नहीं हुआ। तो ट्रंप ने आते ही महामारी को लेकर चीन पर सीआईए के आकलन को जारी कर दिया। अब जिनपिंग, ओबामा, बाइडेन और सोरोस की योजनाओं का पर्दाफाश होगा। दोस्तों, ट्रंप किसी भी हाल में चीन को घेरने के लिए तैयार हैं और वे भारत से मदद चाहते हैं।
प्रोटोकॉल तोड़ के जिस तरह मार्को रूबियो ने जयशंकर के साथ रणनीतिक मुद्दों पर भारत को लेकर लंबी बातचीत की और उसके ठीक बाद चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठजोड़ ने क्वाड की लंबी बैठक की। बैठकों के बाद चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले आए। माइक मिली जैसे चीनी समर्थकों को पेंटागन से बाहर फेंक दिया गया। बांग्लादेश में यूनुस की ताजपोशी में बैकडोर सबसे ज्यादा काम करने वाले डोनाल्ड लू को स्टेट डिपार्टमेंट से भगाया जा चुका है। इससे ट्रंप का एजेंडा साफ है, साफ साफ दिखता है। अब बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश को लेकर भी ट्रंप की नीति स्पष्ट है, जो भारत के दृष्टिकोण से मेल खाती है। अमेरिका ने बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे असुरक्षित देशों को विशेष निगरानी सूची में डाला है। अमेरिकी एजेंसियों ने बांग्लादेशी अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में दोस्तों अभियान चलाकर बांग्लादेशी अपराधियों को पकड़ा जा रहा। अकेले न्यूयॉर्क में 4 बांग्लादेशी अपराधी पकड़े जा चुके हैं। इन पे गंभीर किस्म के आरोप है। ओबामा, क्लिंटन, बाइडेन, सोरोस और यूनुस के गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए ट्रंप ने बांग्लादेश को मिलने वाले सभी तरह के अमेरिकी फंड को, अमेरिकी एड्स को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। चिट्ठी आ चुकी है। अमेरिका का एक धेला नहीं मिलेगा बांग्लादेश को। तमाम चीजों का रिव्यू करेगा अमेरिका। दोस्तों, बांग्लादेश को अमेरिका से कई मदों में पैसा मिलता था। इसमें मानवीय सहायता के नाम पर भी फंड आता था। एक बहुत बड़ा अमाउंट रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आता था। अमेरिका से जो पैसा ढाका आता था उसकी बंदरबाट होती थी। और कैसे होती थी, इसे ऐसे समझे कि यूनुस क्लिंटन फाउंडेशन को दान देता था। क्या आपके जहन में यह सवाल नहीं आता कि यूनुस की हैसियत भी अमेरिका को दान देने की है? असल में दोस्तों, अमेरिका से आया पैसा यूनुस जैसे तमाम झोला छाप लोग अपना हिस्सा निकाल करके वापस अमेरिका ही पहुंचा देते थे। कुछ पैसा टेरर फंड वगैरह में जाता था, जिनका CIA वगैरह अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते थे। क्लिंटन फाउंडेशन पहले से ही ट्रंप के रडार पर था। अब पैसा बंद होने का असर बांग्लादेश पर घातक तरीके से नजर आएगा। बांग्लादेश में पहले से ही करीब 1 मिलियन से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैं। बांग्लादेश जो अपनी भूख मिटाने के लिए भारत, म्यांमार जैसे देशों से चावल के लिए गिड़गिड़ा रहा है, 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ उठाना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। सितंबर में मिले अमेरिकी फंड से यूनुस इधर उधर कर रहा था, लेकिन वो चारा भी अब खत्म हो चुका है। उधर अराकान आर्मी ने टेक्नॉफ पॉइंट से बांग्लादेश आ रहे चावल की खेप को ही रोक दिया। कोई जहाज अराकान आर्मी बांग्लादेश पहुंचने नहीं दे रही टेक्नॉफ के रास्ते। अराकान आर्मी उसे अपना एरिया बता रही और रूट का इस्तेमाल करने के बदले सुनने में आ रहा कि पैसे वैसे बांग्लादेशी सरकार से मांगे जा रहे हैं, जो इस वक्त बांग्लादेश के पास नहीं है। बांग्लादेश की जेब में एक धेला नहीं है किसी को देने के लिए। ट्रंप ने दोस्तों एक और चीज की है और एक बड़ी तैयारी में भी हैं वे। बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका में भी घुसे पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि वहां सॉफ्टवेयर डेवलप करने बांग्लादेशी नहीं गए, बल्कि सर्विस सेक्टर के लिए काम करते हैं। ट्रंप को तो होटल में वाइन सर्व करने वाला भी हाई स्किल बंदा चाहिए। तो ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का गाज यूनुस पर गिर चुका है, इसको आप मान लीजिए। अमेरिका में बांग्लादेशी जो पैसा कमा के भेजते हैं वो करीब $27 बिलियन के आसपास है, जो बांग्लादेश के अपने फॉरेक्स रिजर्व से इस वक्त जो रिजर्व है उससे बहुत ज्यादा है और बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा स्तंभ गारमेंट निर्यात है, जिसका करीब करीब 80% अमेरिका जाता है, अमेरिका को निर्यात करता है। तमाम अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश में कपड़े बनवाती हैं, कच्चा माल भारत से आता है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रोजगार दोस्तों इसी गारमेंट सेक्टर की वजह से है, जो इस वक्त धराशायी हो चुका है। बांग्लादेश के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा भी बहुत ज्यादा है और बांग्लादेश की इतनी हैसियत भी नहीं कि वह व्यापार घाटे को रिकवर करने के लिए, पूरा करने के लिए अमेरिका से कुछ खरीद सके। तो बांग्लादेश पर ट्रंप का टैरिफ उसकी रही सही जान को भी बेदम कर देगा। गारमेंट सेक्टर ही बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है और पूरी अर्थव्यवस्था ही इसके इर्द गिर्द घूमती है।
भारत ने कई अमेरिकी कंपनियों को पहले ही तोड़ लिया है और जिस तरह बांग्लादेश की माली हालत है, अमेरिकी एड्स के बंद होने के बाद दूसरी तमाम कंपनियां बांग्लादेश छोड़ के कहीं और भाग जाएंगी। बांग्लादेश पर अमेरिकी फैसलों के पीछे भारत कैसे है और कितना है, इसे समझा जा सकता है। यूनुस दोस्तों दलदल में फंसा हुआ है और वह जितना निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही गहरा धंसता जा रहा है। ट्रंप के आने के बाद चीन के साथ उसकी सार्वजनिक दोस्ती भी अब अमेरिका के साथ बांग्लादेश के रिश्तों पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की सार्वजनिक दोस्ती भी भारी पड़ रही है। पाकिस्तान तालिबान और बलूचों के आगे बेदम है। वह अपनी मदद कर ले, बांग्लादेश की मदद करना तो बात की बात है। अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान के हालात को लेकर दोस्तों आपने गौर किया होगा कि कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, मानो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में है ही नहीं। क्यों? इस रीजन में जो कुछ होगा वह भारत के नजरिए से होगा और उसकी सहमत से होगा। ट्रंप और मोदी की डील यही है, भारत और अमेरिका की डील यही है। ट्रंप और मोदी की जोड़ी ने चीन के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाई है। भारत को ग्लोबल साउथ में नेतृत्व का मौका मिल रहा है। वहीं ट्रंप को चीन के खिलाफ भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का समर्थन चाहिए। पाकिस्तान के साथ गलबहिया के चक्कर में दोस्तों बांग्लादेश के लिए भारत एक दूसरी तैयारी यानी सैन्य विकल्प पर भी आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। भारतीय सेना की कई कोर बांग्लादेश के आसपास उत्तर पूर्व के तमाम इलाकों में तैनात हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने वहां डेविल स्ट्राइक नाम का एक उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यास भी किया और युद्धाभ्यास में होस्टाइल जैसी परिस्थिति का भी रिहर्सल किया गया। सेना के तीनों अंगों ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया और यह युद्धाभ्यास फाइनल काउंटर से पहले भारत की किन्हीं तैयारियों को दर्शाता है। अब वो तैयारियां क्या हैं, इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि युद्धाभ्यास की दोस्तों टाइमिंग दिलचस्प है। कुछ न कुछ तो तैयारी है। वहां चीन भारत के टारगेट पे नहीं है, यह भी तय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीमावर्ती इलाकों में अपने अफसरों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। युद्धाभ्यास के ठीक बाद ये निर्देश आए। ममता बनर्जी ने होटलों को चेक करने को कहा है कि उसमें कोई घुसपैठिया तो नहीं ठहरा हुआ। मामला संवेदनशील है तो ममता का रुख भी इस वक्त बदला बदला नजर आ रहा। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की रसद जो टेक्नॉफ इलाके से निकलती है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। संकेत साफ है कि भारत जंग के मूड में आ चुका है। अमेरिका को चीन पे काबू चाहिए। भारत अपनी चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनाना चाहता है। साथ ही साथ कश्मीर के मैप पर फिजिकल प्रेजेंस चाहता है। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के निशाने साफ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान पर फाइनल एक्शन का दोस्तों दौर शुरू हो चुका है। चीन कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जिनपिंग के खिलाफ भारत और अमेरिका की यह संयुक्त रणनीति दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक संतुलन को बदलने वाली है। शो कैसा लगा, अपनी राय जरूर साझा करें। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।